Parts of speech. How many parts are there of speech in English? There are only 8 parts. तो आज हम parts of speech डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में parts of speech कितने हैं? 8. Only 8. 8 parts of speech there are in number. The very first is noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. अब इनको वन बाय वन ब्रीफन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. अ नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान, जगह के नाम को या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल गीता, सीता, राम, श्याम और दिल्ली, कैलकाटा और कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु. फॉर एग्जाम्पल रोज एंड सन. अकबर, यहाँ पर किसी पर्सन का नाम है तो अकबर, किंग ये नाउन है हमारे. कैलकाटा, हुगली, रोज, सन, क्रेज और ऑनर. Akbar was a great king. Calcutta is on the Hooghly. The rose smells sweet. The sun shines bright. His craze won him honor. दोनों ही हमारे नाउन है, craze and honor. Adjective, adjective किसे कहते हैं? Adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Adjective जो नाउन में कुछ भी ऐड करता है उसे एडजेक्टिव कहेंगे. ये हमेशा नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करेगा. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ ब्रेव बॉय. अगर हम कहते हैं ही इज़ अ बॉय, सिंपल. लेकिन अगर यहाँ पर नाउन बॉय है और इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हमने ऐड किया? ब्रेव. ही इज़ अ हैंडसम बॉय, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. तो यहाँ पर हमने नाउन में कुछ ऐड किया है और वो हमारा हो जाता है एडजेक्टिव. देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास. 20 बॉयज़, बॉयज़ में हमने ऐड किया 20, क्लास में हमने ऐड किया दिस, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाते हैं. देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास. प्रोनाउन, प्रोनाउन जो नाउन की जगह रखते हैं, जिसे हम बार बार एक नाउन को किसी भी सेंटेंस में रिपीट नहीं करते हैं, ना ही करना अच्छा लगता है, इफेक्टिव नहीं माना जाता वो सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे बोलते हैं हम जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल, तो देखिए यहाँ पर जॉन को हम रिपीट कर रहे हैं उसके नाम को, जो कि सेंटेंस हमारा गलत होगा या इफेक्टिव नहीं होगा. उसकी जगह हम क्या करते हैं? प्रोनाउन यूज़ करते हैं. नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम. अब दैम हमने यूज़ किया है किसकी जगह? बुक्स की जगह. बुक्स के लिए हमने यूज़ किया है द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट them. Another part of speech is verb. Verb is always used to express an action. जब भी हम किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, किसी स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ब होती है. फॉर एग्जाम्पल रोट, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन. रोट यहाँ पर वर्ब है, इज़ यहाँ वर्ब है, आर यहाँ वर्ब है. कैलकाटा इज़ अ बिग टाउन. आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स. एंड एडवर्ब, एडवर्ब जो एक वर्ब में, किसी भी वर्ब में कुछ ऐड करती है, एडजेक्टिव में ऐड करती है, उसे एडवर्ब बोलते हैं. एन एडवर्ब इज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव. ही वर्कड द सन क्विकली. ही वर्कड द सम. उसने सम किए, लेकिन कैसे किए? हाउ? क्विकली. दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल. अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव में हमने ऐड किया है वेरी. द फ्लावर और दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल. शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली. अब देखिए दो वर्ड हमने एक साथ ले लिए हैं, क्वाइट करेक्टली. दैट इज अ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन. इससे हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, नाउन और आ प्रोनाउन. और क्या शो करने के लिए कि इसका नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या रिश्ता है, कैसे उनको डिनोट करता है. इन रिलेशन, इट स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स. प्रीपोजिशन कौन कौन सी है यहाँ पर? इन द गार्डन, इन, ऑफ एंड अंडर. देयर इज अ काउ इन द गार्डन. इन यहाँ प्रीपोजिशन है. द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. A fair little girl sat under. Under is the preposition a tree.
नेक्स्ट वन इज कंजक्शन। कंजक्शन हमेशा जो दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है उसे कंजक्शन कहते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। रामा एंड हरी ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर। रामा एंड हरी आर कजिन्स, 2 and 2 make 4, I ran fast but। अब देखिए यहाँ पर हमने दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन किया है, किसकी हेल्प से? कंजक्शन की हेल्प से। बट एंड बट ये हमारे कंजक्शन है। एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। कुछ फीलिंग्स आती हैं जो बहुत ज़्यादा इमीडिएटली आती हैं, सडनली आती हैं, उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हमारा वो हमारा होता है इंटरजेक्शन। हुर्रे, हुर्रे, अलास, ये हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हैं, तो यहाँ पर ये हमारा इंटरजेक्शन है। हुर्रे, वी हैव वन द गेम, अलास शी इज डेड।